तो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उसमें एक कार्यक्रम है कि हम स्टार्टअप्स जो पूरे देश में विकसित हो रहे हैं उनको किस तरह से बढ़ावा दें और उनके जो आइडियाज़ हैं उनको पेटेंट कराने में हेल्प करें। तो ये 2 दिवसीय आईपी यात्रा का कार्यक्रम इसी उद्देश्य से किया गया है, जिसमें भारत सरकार के जो एमएसएमई मंत्रालय है वो और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं बहुत ही खुश हुआ एक्चुअली यहाँ आके, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मित्र जो कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के को चेयर हैं यहाँ पे बिहार के, कुमोद कुमार जी। इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से सभी चीज़ को आयोजित किया और हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है। इसमें हमारा उद्देश्य ये था कि हम जो बिहार के स्टार्टअप्स हैं जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, उनको हम उनके आइडियाज़ को आगे ले जाकर उनकी पेटेंटिंग कराने, उनकी आईपीआर एसेट को क्रिएट कराने और उनको कमर्शलाइज कराने, उनको व्यावहारिक रूप से मार्केट तक ले जाने में किस तरह से मदद कर सकते हैं, किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए एक हेल्प डेस्क का भी आयोजन किया गया है आज, जिससे कि एक एक करके, क्योंकि कल से जो कार्यक्रम हुआ है उसके अंदर हर एक तरह की हेल्प किस तरह से भारत सरकार की जो एमएसएमई मंत्रालय की जो सुविधाएं हैं वो कैसे दी जा सकती हैं, उसके बारे में चर्चा की गई। आज एक हेल्प डेस्क का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि एक एक प्रतिभागी को जो कि स्टार्टअप हैं यहाँ पे, उनकी हम इंडिविजुअल लेवल पे व्यक्तिगत रूप से उनकी आवश्यकता को असेस कर सकें और उसको हम हेल्प कर सकें। तो एक और मुझे बड़ा खुशी हुई कि बिहार की जो स्टार्टअप पॉलिसी है वो भी बहुत ही प्रगतिशील और बहुत ही प्रोग्रेसिव है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इसी कैंपस में स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जो कि बिहार सरकार की पॉलिसी और उनकी फाइनेंशियल एड की वजह से कर रहे हैं। देखिए, किसी स्टार्टअप को जो सबसे अधिक आवश्यकता होती है शुरू में, वो होती है हमें बिहार चैप्टर के साथ इंक्लूड करने के लिए। तो जो हमारा इंटेंट है बिहार आने का, यहाँ पे स्टार्टअप से मिलने का, और जो पिछले हमने कल और आज जो हमने जितनी भी इंटरेक्शन करी है, जो स्टार्टअप्स हैं उनके फाउंडर्स हैं, उनके माइंड में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, बहुत क्रिएटिव उनके थॉट्स हैं, बिजनेस को कैसे बनाना है, क्या क्या नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं लोग। तो उनके साथ बैठ के बात करके बहुत मज़ा आया। उनको हमने गाइड करा कि किसको ट्रेडमार्क कराना चाहिए। आईपीआर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिज़ाइन, जीआईज। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनको बताया गया है, उनके प्रोडक्ट के बेसिस पे, उनकी सर्विसेज के बेसिस पे, उनकी इन्वेंशन के बेसिस पे, कि आप ट्रेडमार्क करवाइए या पेटेंट करवाइए या कॉपीराइट में ये हो सकता है, या जिन्होंने एप्लीकेशंस पहले से फाइल कर रखी हैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या है उसमें और क्या हो सकता है, कैसे आगे प्रोसीड करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन और लगेंगे। और जो जो फ्रेश हम आज हेल्प डेस्क करेंगे, जो हम बैठेंगे इसका कॉन्फ्रेंस के बाद, ईच स्टार्टअप, ईच फाउंडर के साथ जो हम बैठेंगे, तो उनको हमने और अच्छे से बताना है कि जो एमएसएमई की स्कीम्स मिनिस्ट्री प्रोवाइड कर रही है उसके रीइंबर्समेंट की क्या प्रोसीजर है, क्या क्या हमें उसके डॉक्यूमेंट्स अरेंज करा के सबमिट कराने हैं। तो ये सब चीज़ें फाउंडर्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कराने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों करानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है उनको समझना। क्योंकि अगर कोई ट्रेडमार्क करा रहा है या कॉपीराइट कर रहा है तो अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, उसको मोनोपोलाइज कैसे करना है, उसको कमर्शलाइज कैसे करना है, उससे पैसा कैसे बनाना है, ग्लोबली कैसे लेके जाना है अपने ब्रांड को। तो ये सब उनके साथ बैठ के हम डिस्कस करेंगे। हम उनकी जो ब्रांड नेम है या उनका लोगो हो गया या उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे प्रोटेक्ट कराई जाए, ये हम उनके साथ बैठ के हम उनका
पूरा डॉक्यूमेंटेशन काम ट्रेडमार्क ऑफिस, पेटेंट ऑफिस, कॉपीराइट ऑफिस के साथ सारा उनका एप्लीकेशन वर्क करा के उनको ग्रांट करा के सर्टिफिकेट्स हम प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच। बाकी अगर आप सब परिचित हैं KSD-CCI से, हम लोग बराबर करते रहते हैं प्रोग्राम। तो अभी हम अक्टूबर में भी हमने स्टार्टअप पे कॉन्क्लेव करा था। तो जो दूसरे इवेंट हमारे बिहार में होते हैं उसमें हम बैंक से भी लोगों को बुलाते हैं। सिर्फ बैंक से ही FSSAI जो लाइसेंसिंग एजेंसी है उनसे बुलाते हैं, जो DGFT है जो कि एक्सपोर्ट का लाइसेंस देती है उनको बुलाते हैं। सारे अधिकारी MSME के भी अधिकारी को बुलाते हैं। तो फेस टू फेस किसी भी एंटरप्रेन्योर को किसी भी चीज़ से अगर उनको बैंक से ज़्यादा समस्या, हाँ, तो बैंक वालों को भी हम इनवाइट करते हैं। तो अब फ्यूचर में भी हम करेंगे। तो अब हो सकता है कि आपके थ्रू अगर विजिबिलिटी ज़्यादा मिले तो एंटरप्रेन्योर और पहुंचे हमारे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज होता है, कुछ भी उसमें नहीं होता है, पब्लिकली अवेलेबल होता है सबके लिए। तो मैं आशा करता हूं कि जो हम फ्यूचर में अभी प्रोग्राम करेंगे 15-20 दिन में, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम बहुत जल्दी इसको आउट करेंगे।